नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे गांव शहर 100 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। छपरा के अमनौर में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज। सांसद राजीव प्रताप रूडी की एम्बुलेंस में तोड़फोड़ का आरोप। विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र में डीएसपी ने की एम्बुलेंस की जांच। छपरा में एम्बुलेंस विवाद पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डीएसपी ने की विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र में खड़े एम्बुलेंस की जांच। कई पंचायतों के प्रतिनिधियों ने की एम्बुलेंस वापस करने की पेशकश। सांसद के करीबी बता रहे हैं राजनीतिक साजिश। पप्पू यादव ने पटना में 40 ड्राइवरों के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इन ड्राइवरों को एम्बुलेंस चलाने के लिए रखा जाए। सरकार से एम्बुलेंस सर्विस फ्री करने की मांग। मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट और फायरिंग में एक शख्स की मौत, मृतक की पत्नी समेत 3 लोग घायल। जमीन घेरने और मिट्टी भरवाने को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। सासाराम के करगहर में सब्जी दुकानदारों ने किया पुलिस टीम पर हमला। सब्जी बाजार को शिफ्ट कराने के दौरान पुलिस पर पथराव में 2 जवान घायल। रण क्षेत्र में बदला करगहर इलाका। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने पत्थरबाजी कर रहे सब्जी दुकानदारों को खदेड़ा। रोहतास के बिक्रमगंज बाजार में आपसी विवाद में मारपीट में घायल की मौत के बाद आक्रोश। मौके पर पहुंचे पुलिस टीम पर बोला हमला। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल। दानापुर के शाहपुरा इलाके में आग लगी में 10 घर जलकर राख। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल। आग में लाखों का नुकसान। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना इलाके में बेखौफ अपराधियों ने की युवक की हत्या। शव को सड़क किनारे फेंक कर फरार। बड़ी संख्या में जुटे लोग। मोकामाटाल क्षेत्र के चौहर महल में के पास मिला शव। हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के हिलसा में ऑटो पलटने से महिला की मौत। हादसे में 5 लोग घायल। गड्ढे में पलटी अनियंत्रित ऑटो। किशनगंज में पुलिस ने एक ट्रक शराब किया जब्त। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। भूसी के बोरे में नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। बेगूसराय के बलिया में मेडिकल स्टोर में छापेमारी कर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। नशे के लिए युवा वर्ग करते हैं इस्तेमाल। गिरिडीह के बहरा बेड़ा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। 2 लोग हुए घायल। गिरिडीह में गामा थाना क्षेत्र के करबला मोड़ के पास ऑटो और बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में बारात से लौट रही कार हादसे का शिकार। चालक की मौके पर ही मौत। ग्रामीणों में सड़क जाम कर की मुआवजे की मांग। चतरा पुलिस को टीएसपीसी के उग्रवादियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। हथियार के साथ 4 उग्रवादी गिरफ्तार। गिरफ्तार उग्रवादियों में सब जोनल कमांडर जगन्नाथ गंजू उर्फ आजाद, दिलीप कुमार सिंह उर्फ चट्टान सिंह, अशोक गंजू और पांडु गंजू का नाम शामिल। खगड़िया के चौथम थाना पुलिस ने कुख्यात अपराधी छबीला यादव को किया गिरफ्तार। 80 राउंड गोली और 2 राइफल के साथ एक देसी कट्टा भी बरामद। अररिया के फारबिसगंज में कपड़ा लौटाने के विवाद में एक शख्स ने की फायरिंग। किसी को नहीं लगी गोली। नवादा के बिजली ऑफिस के पास अन्नालदा ट्रक पलटा। गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक पलटा। नालंदा के बिहार शरीफ में तेज आंधी और बारिश में मकान के छत की 4 दीवारी गिरी। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। बाढ़ में बालू का अवैध खनन जारी। मलाही और धीबर घाट पर अवैध खनन। बालू तस्करों पर कार्यवाही नहीं होने के बाद ब्रॉन्सन कंपनी ने खनन का काम छोड़ा। नालंदा के राजगीर में बिजली गिरने से किसान की मौत। 2 लोग बाल बाल बचे। बिहार शरीफ के बिंद में बिजली गिरने से बस जलकर राख। बस मालिक को लाखों का नुकसान। गुमला के भरनों में बिजली गिरने से बकरी चराने गए शख्स की मौत। युवक के साथ 8 बकरियां भी काल की काल में समाई। औरंगाबाद में ट्रक हादसे का शिकार। खलासी की मौके पर दर्दनाक मौत। दुमका में गबन मामले में फरार सजायाफ्ता राजकिशोर मंडल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। समाज कल्याण विभाग के लेखपाल पर 1,08,000 रुपए के गबन का आरोप।
धनबाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। रोहित को पुलिस ने धर दबोचा, आरोपी ने कबूली अपनी गलती। जहानाबाद में जमादार सुरेंद्र दास की तबीयत बिगड़ने से मौत। औरंगाबाद से ड्यूटी से लौटने के दौरान सड़क पर बिगड़ी तबीयत। पटना के कंकड़बाग में बदमाशों ने महिला का बैग छीना, बीच सड़क पर गिरी महिला। आरा में दलाल में सो रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग को मारी गोली, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में एडमिट। चाईबासा के गांधी टोला के पास पिकअप वैन हादसे का शिकार, पानी का पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। गिरिडीह के बेंगाबाद में जमीन विवाद को लेकर बैठक में दो पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। झारखंड में अमृत वाहिनी ऐप फ्लॉप, गोड्डा के रहने वाले प्रखर की मां को ऐप के जरिए मेदांता अस्पताल में मिला बेड, प्रबंधन ने बेड देने से किया इनकार। न्यूज 18 की पहल से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रखर को बेड दिलाने का दिलाया भरोसा, कहा दोषी अस्पताल पर करेंगे कार्रवाई। औरंगाबाद के दाऊदनगर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कपड़ा दुकानदार सील, दुकान में दर्जन भर से ज्यादा ग्राहक थे मौजूद। शेखपुरा में वैक्सीनेशन में आई तेजी, जिले में 31,000 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन, दूसरा डोज लेने वालों की अच्छी संख्या। लखीसराय में कोरोना को मात देने के बाद एसडीपीओ रंजन कुमार काम पर लौटे, कहा कोरोना को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं। बाघा के राजौन में निर्धारित समय से ज्यादा देर तक खुली रही दुकानें, बीडीओ ने सख्ती दिखाते हुए दुकानों को कराया बंद। मुंगेर में जिला प्रशासन ने 22 दुकानों को किया सील, दुकानदारों की लापरवाही को देखकर उठाया कदम। पटना में मजदूर और रिक्शा चालकों की मदद के लिए आ गया सामाजिक संगठन, खाना करा रहे मुहैया। छपरा में लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर प्रशासन ने 2 कपड़ा दुकानों को किया सील, दुकान में महिलाएं कर रही थी खरीदारी। बगहा में कोरोना की दूसरी लहर से जंग लड़ने के लिए जीविका दीदियों ने कसी कमर, हर दिन 25,000 मास्क बना रही जीविका दीदियां, 1 करोड़ से ज्यादा मास्क की बिक्री। देवघर में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख ने उपायुक्त के साथ की बैठक, जिला में कोविड-19 को लेकर चल रहे कामों की ली जानकारी। गोड्डा सदर अस्पताल में जल्द ही ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था होगी शुरू, 2 से 3 दिनों में आईसीयू भी हो जाएगा शुरू। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में अवकाश को बढ़ाया गया, 12 मई तक बंद रहेगा विश्वविद्यालय। गिरिडीह के मुफस्सिल बड़ा चौक पर सब्जी मंडी में भीड़, जमकर कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। पलामू के अनुमंडल कार्यालय में नर्सिंग होम, दवा विक्रेता और एम्बुलेंस संचालक के साथ बैठक, जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी को लेकर गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश। खगड़िया में कोरोना काल में कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन सख्त, थोक विक्रेताओं की दुकान पर छापेमारी, स्टॉक रजिस्टर का किया गया मिलान। सिमडेगा के बानो स्थित जनजातीय कल्याण ग्रामीण अस्पताल को किया गया सील, 2 डॉक्टर मिले कोरोना पॉजिटिव। बासुकीनाथ धाम के बाहर लॉकडाउन का असर, पंडा से लेकर दुकानदार तक परेशान। हजारीबाग में लॉकडाउन में खुली दुकान, हाफ शटर डाउन कर दुकानदारी, कपड़े की खुली हुई है दुकानें। कोरोना से जंग में बेहटा का ईएसआईसी अस्पताल अब पूरी तरह सेना के हवाले, सेना के डॉक्टर ने संभाला मोर्चा, 100 आईसीयू बेड हो रहा है तैयार। बक्सर में वर्कशॉप में धूल फांक रहा है 5 हाईटेक एम्बुलेंस, सरकारी लापरवाही का जीता जागता नमूना। बाढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर, कई दुकानों को किया गया सील, बाजितपुर सब्जी मंडी भी सील। शिवहर में लंबे समय से धूल फांक रहे हैं 4 वेंटिलेटर को सदर अस्पताल में नहीं किया जा रहा इंस्टॉल, कोरोना से अब तक 9 लोगों की हो चुकी है मौत। धारचूला के गुड़ाबांधा में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं, 8 पंचायत में नहीं है कोई अस्पताल, धालमूगढ़ और बहरागोड़ा जाते हैं लोग। पटना के कंकड़बाग में सामान खरीदने के लिए सड़कों पर भीड़, नहीं मान रहे लोग कोरोना नियम। सीतामढ़ी में लॉकडाउन का सख्ती से पालन, लापरवाह लोगों पर पुलिस बरसा रही डंडे। औरंगाबाद के रफीगंज में नियमों का उल्लंघन करने के लिए 3 दुकानें सील, दुकानदारों को अधिकारियों ने दी सख्त हिदायत। बोकारो के चास में लॉकडाउन बेअसर, मेन रोड और सदर बाजार में सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार, दुकानें भी चोरी छिपे खोल रहे हैं।
धनबाद में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्त चेतावनी। पुणे जिला स्कूल में शिफ्ट, सब्जी और मछली बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी धज्जियां। जम्मू में लॉकडाउन में सड़कें सुनसान, हर चौक चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती। सासाराम में लगातार सेवा में जुटे कोरोना वॉरियर्स को काढ़ा और चाय पिला रहे युवा, पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को काढ़ा और चाय पिला रहे स्वास्थ्यकर्मी। शेखपुरा में गाइडलाइन का पालन नहीं करने के आरोप में 3 दुकानों को किया गया सील, लोगों से नियम मानने की अपील। सासाराम में सड़क पर उतरे डीएम, भीड़ देखकर कई लोगों को लगाई फटकार, कई यात्रियों को बस से उतारा। बोकारो पर टिकी देश की नजर, संजीवनी वाला शहर बना बोकारो, देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई। पूर्णिया के जिला स्कूल मैदान में चल रही है योग की क्लास, प्राणायाम सीखने आते हैं लोग। भागलपुर के मुंदीचक मोहल्ले में 2 दिनों से सड़क किनारे पड़े थे बुजुर्ग, मोहल्ले के युवक ने अस्पताल में कराया भर्ती। खगड़िया के घुसमुरी विशनपुर गांव में युवकों ने चलाया सफाई अभियान, वार्डों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया और सैनिटाइज भी किया। जमशेदपुर के गोलमुरी मार्केट में राशन दुकानों पर भीड़, लोग सामान खरीदने में सोशल डिस्टेंसिंग पूरे। जमशेदपुर सदर शहर में कोविशील्ड वैक्सीन खत्म, दूसरे डोज के आने की संभावना फिलहाल कम, कई सेंटरों पर कोवैक्सीन का दिया जा रहा दूसरा डोज। सिमडेगा में कोरोना प्लाज्मा इकट्ठा करने की अच्छी शुरुआत, 4 डोनरों ने प्लाज्मा दान कर निभाया मानवता का धर्म। सिमडेगा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, सदर अस्पताल परिसर में बन रहा है 50 बेड के कोविड डेडिकेटेड वार्ड। धनबाद के चिरकुंडा बॉर्डर पर कोविड जांच की रफ्तार धीमी, जांच नहीं होने से लोग परेशान। गया के मगध मेडिकल अस्पताल में जाप नेताओं ने बांटी भोजन सामग्री, लॉकडाउन लगने के बाद भूखे पेट रात गुजारने को मजबूर परिजन। लॉकडाउन में पटना में ई पास के लिए 4000 से ज्यादा आवेदन, ई पास निर्गत करने में हो रही है समस्या, छूट के बावजूद लोग कर रहे हैं आवेदन। कटिहार में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आए आगे, ऑक्सीजन के साथ फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था। पटना के वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम जारी, वार्ड 55 के सभी दुकानों और गाड़ियों को किया गया सैनिटाइज। जमुई में जिला प्रशासन ने खोला कम्युनिटी किचन, बस स्टैंड के पास सरकारी भवन में लोगों को कराया जा रहा भोजन। आरा में शादी में खुलेआम नाच का कार्यक्रम, कुदरिया गांव में बारात ने पूरी रात देखा नाच की तस्वीरें वायरल। दानापुर में लॉकडाउन की उड़ी खुलेआम धज्जियां, ठसाठस भरा बाजार में आम दिनों की तरह लोगों की भीड़। किशनगंज में परदेशी कामगार नदी के रास्ते का कर रहे इस्तेमाल, मुख्य सड़कों पर पुलिस जांच तेज होने के बाद नामों का सहारा। नरकटियागंज के मैनाटांड के रास्ते से बड़ी संख्या में भारत के लोग कर रहे प्रवेश, कोरोना को लेकर बॉर्डर है सील, लोगों को बैरोकटक आना जाना जारी। बांका के गांधी चौक पर डीएमएसपी ने लिया लॉकडाउन का जायजा, कई वाहनों से वसूला गया जुर्माना। गोपालगंज के जदयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने सदर अस्पताल में मरीजों का जाना हाल, चिकित्सकों के साथ की बैठक, दवाओं और सुविधाओं पर की चर्चा। नवादा में लॉकडाउन में लोग बने लापरवाह, नियमों का नहीं हो रहा पालन। लखीसराय के तेतरहाट में पारामेडिकल कॉलेज में 300 बेड का क्वारंटीन सेंटर, 24 घंटे मेडिकल सुविधा मौजूद। पटना में महावीर न्याय समिति की पहल, कोरोना मरीज के लिए 40 बेड का अस्पताल, ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर की सुविधा। समस्तीपुर में लगातार सैनिटाइजेशन का काम जारी, टीम बनाकर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा। कोरोना संकट में छपरा के सिविल अस्पताल में दवाओं की घोर कमी, बाजार से खरीदनी पड़ रही है महंगी दवा। मधेपुरा में न्यूज 18 की खबर का असर, जेकेटीएमसीएच की बदहाली की खबर, प्राचार्य और अधीक्षक हटाए गए।
जमुई में दुकानों पर चला प्रशासन का डंडा, 14 दुकानों को किया गया सील, एसडीएम की कार्रवाई। हाजीपुर में दवा की कालाबाजारी रोकने के लिए कई दुकानों में छापेमारी, दवा दुकानदारों में मचा हड़कंप। भागलपुर में दवा की कालाबाजारी और मनमाने दाम पर बिक्री के खिलाफ ड्रग्स विभाग की टीम लगातार कर रही कार्रवाई, बिल में फर्जीवाड़े की मिली है शिकायत। मधुपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले जेएमएम विधायक हफीजुल हसन ने ली शपथ, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दिलाई शपथ। वैशाली के भगवानपुर में एलजेपी सांसद बीना देवी पर आरजेडी ने लगाया गायब रहने का आरोप, ढूंढकर लाने वाले को 5,000 इनाम देने का लगाया पोस्टर।